नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। देश भर में नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है और उसको लेकर आज वामपंथी पार्टियों ने बंद का आह्वान किया है। हालांकि सरकार पहले से कहती रही है कि सच कुछ और है, लोग समझ कुछ और रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। विपक्षी पार्टियाँ इसमें आग में घी का काम कर रही हैं और लोगों को भड़का रही हैं। इसलिए सरकार की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें यह साफ कहा गया है कि लोग समझें कि नागरिकता कानून क्या है, ये क्या कहता है। इससे किसी को भ्रमित रहने की आवश्यकता नहीं है और लोग अफवाहों पे ध्यान न दें। इसलिए आज मोटे मोटे अक्षरों में सरकारी विज्ञापन जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने विज्ञापन जारी किया है जिसमें 2 कॉलम प्रकाशित किया गया है। इन देखिए दोनों कॉलम्स को, एक में सच है और एक में अफवाह है। तो ये हम बताते हैं आपको क्या क्या इस विज्ञापन में कहा गया है। जो सरकारी विज्ञापन जो आया है इसमें अफवाह और सच 2 कॉलम प्रकाशित किया गया है जिसमें लाल रंग में अफवाह और नीले काले रंग में सच को दर्शाया गया है। जैसे देखिए, अफवाह आमतौर पे लोगों का ये कहना भी है, जो लोग भी प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि नागरिकता कानून का उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों से उनकी नागरिकता छीनना है। ज़्यादातर लोग जो विरोधी हैं उनका यही कहना है कि नागरिकता छीन ली जाएगी। इस तरह की अफवाह है, अफवाहों का बाज़ार गर्म है। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि इस अफवाह पर ध्यान न दें, यह गलत है। सरकार का इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही इस कानून में इस बात का जिक्र है। सच यह है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म के मौजूदा भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करता। यह 2014 तक भारत में रह रहे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है, न कि किसी व्यक्ति से नागरिकता छीनना है। यानी यह अफवाह है, किसी की नागरिकता इससे खत्म नहीं होगी। दूसरा जो अफवाह है जो प्रकाशित किया गया है इस विज्ञापन में, इसमें लिखा गया है कि CAA भारतीय मुस्लिमों को प्रभावित कर सकता है और इसमें लिखा गया है कि यह झूठ है। सरकार ने जो विज्ञापन दिया है कहा है कि पूरी तरह से झूठ है, इस पर आप विश्वास ना करें। नागरिकता कानून 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। यह मुसलमानों सहित किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता, इसलिए इससे भारतीय मुसलमानों के किसी भी तरह से प्रभावित होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए भारतीय मुसलमान इससे घबराएं नहीं, ये कहा है गृह मंत्रालय ने अपने विज्ञापन में। तीसरा जो अफवाह है, ऐसे दस्तावेज जिनसे नागरिकता प्रमाणित होती हो उन्हें अभी जुटाने होंगे, अन्यथा लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा, यानी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है, ये अफवाह है, ये सरकार ने साफ किया है। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे मस्जिदों में इस तरह के पम्पलेट्स बांटे जा रहे थे, पर्चियाँ बांटी जा रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि सभी मुसलमान अपने दस्तावेज को दुरुस्त करें, ID कार्ड वगैरह बनवा लें, नहीं तो आने वाले दिनों में उनको देश छोड़ना पड़ सकता है। इस तरह का अफवाह भी काफ़ी ज़ोरों पे था और बहुत सारे मस्जिदों में, खास करके दक्षिण भारत की मस्जिदों में इस तरह के पर्चियाँ बांटी गई थी। इस पर सरकार ने साफ किया है कि ये पूरी तरह से अफवाह है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। किसी राष्ट्रव्यापी NRC की घोषणा नहीं की गई है। अगर कभी इसकी घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में नियम और निर्देश ऐसे बनाए जाएंगे ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को परेशानी ना हो। ये साफ किया गया है इन विज्ञापनों के माध्यम से, यानी सरकार ने साफ किया है कि कोई भी राष्ट्रव्यापी NRC अभी नहीं लागू किया गया है, ना ही बनाया गया है। इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, दस्तावेजों को दुरुस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की अफवाह में लोग ना पड़ें और इस तरह के हिंसा और प्रदर्शन से बचें और कानून को सही तरीके से समझें। ये विज्ञापन प्रकाशित किया है सरकार ने। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।